एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अपन ने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपको स्टैटिक्स सब्जेक्ट से डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है। ठीक है, अपना मेन टारगेट क्या था? रिसर्च के अलावा स्टैटिक्स को सबसे ज्यादा करना और स्टैटिक्स के क्वेश्चन को कंपल्सरी अटेंड करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का नंबर आपको कौन देगा? स्टैटिक्स देगी। 16 में से 16 नंबर का टारगेट। ठीक है, अब आज की वीडियो में उसी को लेके आया हूं। पार्ट 1 अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अपन ने किस में देखा था? जब अपने को डाटा इंटरवल में दे रखा हो। अब अपने को क्या दे रखा डाटा? अनग्रुप्ड फॉर्म में दे रखा हो। मतलब अपने को अगर क्वेश्चन कैसे दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने को क्वेश्चन दे दिया है ऐसे, तो अपन किस प्रकार से मीन निकालेंगे, किस प्रकार से मोड निकालेंगे और किस प्रकार से मीडियन निकालेंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप अगर रियल बताओ ना, तो आप स्टैटिक्स के इस क्वेश्चन को कभी भी स्किप मत करना एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है और नंबर देके जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर से ले रखा है, 2013 या 14 के अंदर आ रखा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बस इतना सा पूछा था। आप इस क्वेश्चन को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। कितने? 5 से 7 मिनट के अंदर। अब आप ये सोचो कि एक तो आपको 5 और 7 मिनट में, 5 से 7 मिनट में आपको 16 में से 16 नंबर मिल रहे हैं, और एक आप क्या कर रहे हो? 40 मिनट लगा रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर, फिर आप लिख रहे हो, फिर भी आपको 16 में से 10 नंबर मिल रहे हैं। तो किसको अटेंड करना बेटर है? आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इजी है और इतना इजी है, और इसको हम और भी इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि इतना इजी वे में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। केवल इसके अंदर एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। पूरे क्वेश्चन के अंदर ओनली 1 फॉर्मूले की नीड है। ठीक है, और वो फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले मीन, मोड और मीडियन। मीन को अपन क्या पढ़ चुके हैं? मीन मतलब क्या होता है? औसत मान या फिर एवरेज वैल्यू। ठीक है, या फिर मीन वैल्यू। ठीक है, इसको अपन अलग अलग नाम से भी जानते हैं। या फिर अपने क्वेश्चन के अंदर आ गया कि एक्स बार निकालो, तो अभी अपन से क्या पूछ रहा है? मीन ही पूछ रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, शर्त है मेरी कि आपको ये समझ में आ जाएगा, और 200% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसको आराम से अटेंड कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? ये अपने को डाटा दे रखा होगा, चाहे यहां पर न्यूमेरिकल चेंज हो सकती है, लेकिन डाटा इसी फॉर्म में दे रखा होगा। एक आपको एक्स दे रखा होगा, एक आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करना है? एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ एक्स क्या हो गया? एफ अपन क्या मान रहे थे? फ्रीक्वेंसी को एफ मान रहे थे। ठीक है, एक्स किसको मान रहे हैं? जो अपने को गिवन डाटा है। ठीक है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 10 चौके 40, 20 पंजे 100, 30 तिया 90, 40 दूने 80, 50 पंजे 250। ये क्या कर दिया अपन ने? एफ एक्स निकाल दिया। कितने मिनट में? आधे मिनट के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है, मीन एक्स बार या मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, अब एफ एक्स क्या है? सब पहले आप मेरे को बताओ समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब क्या है? जोड़, सम एड। ठीक है, ये क्या हो गया? अपना समेशन हो गया। एफ एक्स को जोड़ दो भाई। एफ एक्स को जोड़ेंगे तो 0 4 9 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 का 6 से लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। कितना आ गया अपना? 560। ठीक है, एफ एक्स क्या आ गया अपना? 560। ठीक है, अब क्या निकालना है अपने को? एफ किसका? समेशन, समेशन का एफ। ठीक है, समेशन मतलब जोड़, तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो। 4 और 5 9, 9 और 3 10 11 12, 12 और 2 13 14, 14 और 5 19। ये आ गया अपना आंसर।
कितने मिनट में? 2 मिनट में अपन ने मीन निकाल लिया। 560 बटा 19 ये अपना आंसर है। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो 2 हो गया। फिर लगा अपना 180, 19 नाम 171, 29 पॉइंट, ठीक है 171 और 9 बच गए 29.5, ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहे यहां तक निकाल दो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे 560 बटा 19, या फिर आप लिख दो 29 बटे 5, 29.5, ये अपना क्या आ गया? मीन आ गया। कितने मिनट में निकाल लिया अपन ने मीन को? सिर्फ 2 या 3 मिनट में अपन ने पूरे मीन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब अपन निकालेंगे इसके मोड और मीडियन। मोड और मीडियन तो अगर आपको डाटा इस फॉर्म में दे रखा हो ना, तो मैं कहता हूं आप 2 मिनट के अंदर दोनों ही निकाल लोगे। क्या? मोड भी निकाल लोगे और मीडियन भी निकाल लोगे। अब आप पूछोगे कैसे? बताओ, बिल्कुल बताता हूं। मोड क्या होता है? ठीक है, मोड होता है, मोड का आपको मैंने डेफिनेशन बता रखी है कि मोड की डेफिनेशन क्या होती है। मोड की डेफिनेशन क्या होती है? मोस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर इज कॉल्ड मोड। आवर्ती जो सबसे ज्यादा बार हो रही है वही अपन क्या कहलाती है? मोड कहलाती है। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है फ्रीक्वेंसी। क्या आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, वो सबसे ज्यादा बार कहाँ आ रही है, वही आपका क्या है? मोड है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा बार क्या आ रही है? अब यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होगा। कैसे? आप बोलोगे कि यहाँ भी 5 आ रही है और यहाँ भी 5 आ रही है, तो इसका मोड क्या होगा? मैं कहूंगा कि ये दोनों ही मोड होंगे। यही आंसर है बस, मोड। क्या हो गया? मोड 20 एंड 50। कितना मिनट लगा? सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। 30 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। 3 शब्द लिखने में आपको 10 सेकंड लगे होंगे मेरे हिसाब से। 10 सेकंड में आपने क्या कर लिया है? 5 नंबर अटेंड कर लिए। कितने? 10 सेकंड के अंदर 5 नंबर। भाई यार, आप 4 नंबर का क्वेश्चन करते हो, उसके अंदर 2 पेज 2.5 पेज भरते हो, तो वहां आपको कम से कम आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगते, और यहां आपने क्या किया है? 10 सेकंड के अंदर 5 नंबर प्राप्त कर लिए। अब इससे इजी और क्या बताऊं? ठीक है, तो अब आपका माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि 2-2 मोड कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता, यहां पर मैं मान ले कि लिख देता 6, तो फिर मोड क्या होता बताओ? ओनली 50, ये अपना क्या हो जाता? मोड हो जाता। मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आ रहे? 50 नंबर आ रहे हैं बच्चों के सबसे ज्यादा बार। ठीक है, अब मैंने यहां क्या लिख रखा था अपने क्वेश्चन के अंदर? 5। अब यहां पर देखो 20 नंबर भी 5 बच्चों के आ रहे थे और 50 नंबर भी 5 बच्चों के आ रहे थे, इसलिए मैंने क्या कहा? दोनों मोड हो सकते हैं। जब मैंने आपको मोड पढ़ाया था तभी मैंने आपको कहा था कि मोड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वन मोड, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। जब आपको डाटा दे रखा हो, डाटा में ऐसे दे रखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सबसे ज्यादा बार है, तो मोड कितना होगा? 10 होगा, एक ही होगा। जब आपको अगर बाई चांस यहां क्या कह रहा हूं मैं, यहां आपके यहां लिख दो, या फिर यहां तो 5 दे रखा है और यहां आपके मान लोगे 8 दे रखा होता, तो आपका मोड क्या होता? ये मोड होता। लेकिन अब आपको दे क्या रखा है? यहां पर हमारे को क्या दे रखा है? 2 जगह दे रखा है बड़ी वैल्यू, मतलब 5 सबसे बड़ी है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि 4 5 से बड़ी है, यहां पर 5 सबसे बड़ी है, तो यहां पर अपना क्या है? 2 है। ठीक है, 5 है, यहां भी 5 है, तो ये क्या हो गया? दोनों ही क्या होंगे? मोड होंगे। ये 20 भी अपना क्या हो गया? मोड हो गया, और 50 भी अपना क्या हो गया? मोड हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां 2 की जगह क्या लिख देता? 5 लिख देता। अब बताओ मोड क्या होता? इसका आंसर होता 20 40 50। कैसे? मोड का थर्ड टाइप क्या होता है? वन मोड, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। जब 2 से ज्यादा बार आपको एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर मोड निकालने हो, तो वो अपना क्या कहलाता है? मल्टी मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो यहां अगर मैं अब देखो अपने तीनों 5 सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 3 और 4 ये 2 संख्या तो 5 से छोटी है, लेकिन 5 कितनी जगह? एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो अपना आंसर क्या हो जाता? 20 40 50। क्या होता? 20 40 50। लेकिन यहां आपने को क्या दे रखा है? ओनली, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, केवल इतना सा पूछा था, आपको निकालना था मोड बराबर
मोड इज द 5, क्योंकि सब मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर इज 5, सो वी कैन से दैट 50 एंड 20 इज ए मोड। मतलब जो अपना गिवन डाटा है उसके अंदर 20 और 50 के अपना मोड है। ठीक है, तो ये था हमारा मोड, 10 सेकंड में मोड निकाल दिया। ठीक है, अब आता है अपना मीडियन, 1 मिनट में वो भी निकाल देंगे अपन। ठीक है, मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप में होगी, उसमें 3 स्टेप में हो रही थी, यहाँ 2 स्टेप में हो जाएगी। ठीक है, 2 स्टेप में कैसे? सबसे पहली स्टेप तो आपको पता होगा, बताओ क्या होगी? सबसे पहले CF निकालो। अब ये रामायण आपने पूरी CF की पढ़ रखी है प्रीवियस वीडियो के अंदर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को लगातार जोड़ते जाओ, वो अपनी क्या हो गई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जोड़ो, 4 का 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, बस। हाँ बस, ठीक है। यहां भी अपना क्या आ रहा था? 19 आ रहा था, और लास्ट ये दोनों मैंने क्या कहा? हमेशा क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। जो इसकी क्या होगी? समेशन फ्रीक्वेंसी ही अभी अपन ने मीन के अंदर निकाला था कि समेशन एफ क्या था अपना? 19 था, और इसका भी जो इसकी CF की जो लास्ट वैल्यू आएगी ना, वो अपने समेशन मीन के बराबर आएगी। ये बात अपने दिमाग में डाल दो कि जो समेशन एफ होगा वो 19 है, तो जो CF की लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 19 आएगी। बाई चांस आपके थोड़ी जोड़ में मिस्टेक हो भी जाए तो ये हमेशा आप कंफर्म कर सकते हो कि मेरी जोड़ सही है या गलत है। तो समेशन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 19 आएगी। क्यों? क्योंकि अपना समेशन एफ कितना है? 19 है। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया हमने, पहले वीडियो में पढ़ लिया था। इसके आगे बताओ कि मीन कैसे निकालेंगे इस डाटा के अंदर, वो भी बताता हूं। ठीक है, और क्या करना है? वही n/2, बस। क्या हो गया? मीडियन। n कितना आ गया अपना? 19। 19 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया अपना? 9.5। क्या करना आपको पता है ना? 9.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इज कॉल्ड मीडियन। जो अपनी n/2 की वैल्यू आई है ना, n/2 की वैल्यू जो आई है ना अपनी, उसके अंदर, मतलब जो अपनी n/2 की वैल्यू आई है, n/2 की जो वैल्यू आई है वो अपने को माइंड में रखनी है। उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इज कॉल्ड मीडियन। भाई 9.5 से बड़ी कौन सी है? 4 तो है नहीं, 4 तो 9.5 से बड़ा नहीं है ना। 9 बड़ा है या 9.5 बड़ा है? मेरे हिसाब से तो 9.5 बड़ा है। 12 बड़ा है या फिर 9.5 बड़ा है? अब आपके हिसाब से 9.5 बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 12 बड़ा है, क्योंकि 9.5 12 से छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? मीडियन। ठीक है, मीडियन वैल्यू हो गया 12। तो ये किस रेंज में आ रहा है अपना? 30 वाली रेंज में। तो हम क्या कह सकते हैं? मीडियन क्या हो गया अपना? 30। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। उसके अंदर अपने को फॉर्मूले याद करने पड़ रहे थे। क्या था मोड का फॉर्मूला? बताओ एक बार आप कमेंट सेक्शन में मोड, मीन और मीडियन तीनों के फॉर्मूले जरूर लिखना। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये तो था अपना मोड का फॉर्मूला। और मीडियन का फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। वहां झंझट थी, यहां तो बिल्कुल ही झंझट नहीं है भाई। आप 5 मिनट के अंदर आप पूरा क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 5 मिनट के अंदर। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कहाँ हो सकती है? ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो पूरा किसके बारे में? एक डाटा अपने को दे रखा हो किसके अंदर? ओनली आपको अनग्रुप्ड डाटा के अंदर, तब मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो यही था हमारा वीडियो समझाने का पर्पस कि आप ओनली ये मत सोचो कि यार स्टैटिक्स के अंदर मैथ है। अरे मैथ का भी अपन ने फतेह कर लिया, मैथ के भी झंडे गाड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि अपन कौन से मैथ वालों से कम है। ठीक है, तो मतलब बात, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्टैटिक्स को स्किप मत करना।
स्टैटिक्स के क्वेश्चन को स्किप मत करना, स्टैटिक्स के क्वेश्चन को ही अटेंड करना, ताकि ये आपके नंबर देके जाएगा। भाई अगर आपको स्टैटिक्स ओनली, मैं कह रहा हूँ कि आपको ओनली स्टैटिक्स पास करवा देगी और स्टैटिक्स आप एक दिन में पूरी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो यही था हमारा मेन मोटो कि जब अपने को डाटा इस फॉर्म में दे रखा हो तब कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज की सजेस्ट जरूर करूंगा। क्या सजेस्ट करूंगा? जो अपन ने इससे प्रीवियस वीडियो देखी थी ना, वो आप जरूर 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 अटेंड करें। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू बहुत कम आती है लेकिन बहुत कम आती है, ठीक है। या फिर ऑप्शनल में आती है, लेकिन वो वैल्यू अपने 100% आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन अपने उस वैल्यू के हिसाब से पूछेगा कि जब अपने को डाटा क्या दे रखा हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में दे रखा हो, तभी अपन से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यही था हमारा वीडियो पूरा कि अपन ने अगर डाटा दोनों वीडियो में देखा है कि मीन, मोड और मीडियन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपन ने देख लिया है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब अपने को डाटा किसी में भी दे रखा हो, अपन निकाल लेंगे मीन, मोड और मीडियन आराम से, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो तो मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा कि आप एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। इसके मीन, मोड और मीडियन तीनों निकाल के लिखोगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन ही बताऊंगा जो अपने प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है। जैसे ये भी अपने 2000 किस में आ रखा है, 2014 में, 13 में आ रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना x दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 4, 6, 11, 12, 4, 6, 11, 12, 14, 13, 10, 14, 13, 10। दो चीज तो आप मेरे को यहीं से बता दो, या फिर मैं ऑप्शन दो। मोड तो क्या हो गया, 14 ही सबसे बड़ी है, तो मोड हो गया अपना 10। भाई ये मोड हो गया, मतलब देखते ही पहचान दिया भाई तूने तो 0 सेकंड में, 1 सेकंड में बस मोड बराबर 10, ये मिल गया 5 नंबर। सिर्फ 2 सेकंड में 5 नंबर मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। मीडियन क्या हो गया, निकाल लो भाई मीडियन। CF निकाला, CF में सबको जोड़ा, 4 के 4 लिख दिया, 4 और 6 10, 10 और 11 कितने हो गए अपने 21, 21 और 12 कितने हो गए 33 हो गए, 33 और 14 कितने हो गए, फिर वो आ गया, फिर उसमें 13 जोड़ देंगे, फिर उसमें 10 जोड़ देंगे, टोटल अपना जो भी वैल्यू आएगी उसका कितना, जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, और उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या अपने क्या होगी, CF के अंदर मीडियन होगी। मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा कर दो, fx आ जाएगा, और fx में समेशन fx में समेशन f का भाग दे दो, आंसर आ गया अपना मीन आ गया। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो यही था हमारा वीडियो, अपन ने मतलब मीन, मोड और मीडियन तीनों की जो दोनों तरीके हैं उसको अपन ने अच्छे से देख लिया है कि अपने को डाटा एक खुला डाटा दे रखा हो या फिर अपने को डाटा क्लोज डाटा दे रखा हो, तब अपने को मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी करें और रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को करना ना भूलें।